फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के 29 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि वीडियो आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत हेल्प करने वाली है। एनालिसिस के बेसिस पर मैंने टॉपिक एनालाइज किया है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डांस, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, वाद्य यंत्र, इन सभी टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक ज़रूर कर लें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सभी प्रश्न। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान मैसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा ब्लेसियस था। उसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। तो सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता 19A अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से किसी भी विधिक प्रणाली के तहत कवर नहीं की गई है, लेकिन यह भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 19A के तहत निहित रूप से संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजोत कौर किस खेल से संबंधित हैं? नवजोत कौर हॉकी खेल से संबंधित हैं। नवजोत कौर एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। यह भारत की फील्ड हॉकी में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। नवजोत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिटों सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा उड़ीसी नृत्य का घर है और भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के अनेक रूपों में से एक है। यहाँ उड़ीसी नृत्य से जो भी संबंधित हैं उनका यहाँ पे जैसे कि केलुचरण महापात्रा, विजयिनी सत्यपति, सुजाता मोहपात्रा, ये सब उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। कोलेना शक्ति, माधवी मुदगल, रतिकांत मोहपात्रा, ये सारे लोग उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। तो आगे के शिफ्ट में और भी क्लासिकल डांसर्स के नाम पूछे जा सकते हैं जो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में 2011 की जनगणना सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये मिजोरम राज्य की है। फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक पॉइंट ये हो सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ना कि अभी की साक्षरता दर पूछ रहा है। तो अगर अभी की बात किया जाए तो ये केरल राज्य की सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो मिजोरम राज्य है। और अगर सबसे सर्वाधिक सिर्फ बात की जाए तो वो केरल राज्य है। केरल ने 93.91 साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है और अभी तक केरल राज्य ही सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। केरल के बाद लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58।
2011 में मिजोरम टॉप पे थी, पर अभी ये 3rd नंबर पर जा चुकी है 63.82 साक्षरता दर के साथ। बिहार देश में सबसे आखिरी पायदान पर है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाली राज्य, तो वो है बिहार, और सबसे मैक्सिमम तो वो केरल। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो वो मिजोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपति जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है। साथ ही एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किसको दिया जा चुका है? ये आज के शिफ्ट में क्वेश्चंस दिए गए थे और ऑप्शंस में ये था लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका। तो ये इसमें दोनों को दिया जा चुका है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, भूपेन हजारिका एंड लता मंगेशकर। क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया? तो उनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर। इसके अलावा लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। हजारे नगमे गा चुकी गायिका लता ने हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं के लोगों को अपनी आवाज़ का प्रशंसक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? परिवहन सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, टर्शरी एक्टिविटीज़ की, ये इसी क्षेत्र में यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ में ये आता है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुवरी किस राज्य में मनाया जाता है? आशुवरी उत्सव भारत के निकोबार में मनाया जाता है, अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को निकोबार नृत्य एवं मंत्रमुग्ध करने वाला आदिवासी परिपत्र नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का गठन किया गया था, 8 अक्टूबर 1932। इसके अलावा फ्रेंड्स, आयात निर्यात से एक प्रश्न नहीं पता चल पाया कि कौन से थे, लेकिन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से एक क्वेश्चंस थे आज के शिफ्ट में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर एनालिसिस देख रहे हो एसएससी जीडी के इस बार की, तो ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिनमें डांस, स्पोर्ट्स, आर्टिकल और इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस इन टॉपिक से रह रहे हैं। आज के शिफ्ट में या फिर जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं तब से हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुए जा रहे हैं। डांस से, स्पोर्ट्स से, आर्टिकल से आज के शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक ज़रूर कर लें। तो आज मुझे इतने क्वेश्चंस मिले जो 100% ऑथेंटिक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।